हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनएस एनिमेशन। अपन इस सीरीज़ की तीसरी चालू कर रहे हैं। ब्लैक बुक के अपन जो भी एसएससी में क्वेश्चन आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना है पेरिसाइड। पेट्रिसाइड का मतलब होता है पितृघातक, जो पिता को मारने वाले को पितृघातक बोलते हैं अपन। ठीक है। दूसरा अपना वर्ड सामने आ रहा है पेट्रीमोनी। पेट्रीमोनी होती है विरासत, पिता से मिलने वाली प्रॉपर्टी को अपन विरासत बोलते हैं। ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है प्रेजर्वेंस। प्रेजर्वेंस मतलब दृढ़ता। ठीक है, अपनी बात पड़े रहने को प्रेजर्वेंस बोलते हैं अपन। अगला वर्ड सामने आ रहा है अपना पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक का जस्ट उल्टा। अगला वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है फिलेंडर। फिलेंडर का मतलब होता है इश्कबाज, मतलब जो वुमेन वगैरह को अट्रैक्ट वगैरह करते हैं वो उनके लिए इस्तेमाल होता है इश्कबाज। अगला वर्ड निकल के आ रहा है हमारे सामने फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट का मतलब वो होता है ऐसा इंसान जो कि अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है फिलोसफी। फिलोसफी मतलब दर्शन, मतलब किसी चीज़ को देखने का तरीका, आप किस तरीके से किसी को देखते हो, दर्शन मतलब। ठीक है। अगला वर्ड सामने आ रहा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है शरीर की क्रिया का स्टडी, शरीर की क्या क्या क्रिया हो रही है उसकी स्टडी को बोलते हैं। अगला वर्ड आ रहा हमारे सामने आ रहा है पोली एंट्री। पोली एंट्री का मतलब होता है बहुपति, जिसके एक से ज़्यादा पति हों। ठीक है। अगला वर्ड है प्रोलोग्यू। प्रोलोग्यू मतलब प्रस्तावना, मतलब जो पहला स्टेटमेंट दिया जाता है किसी प्ले से पहले उसके लिए इस्तेमाल होता है प्रोलोग्यू। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे सामने फिजियोफोलॉजी। फिजियोफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विश्लेषण। ठीक है, चुनाव की स्टडी को फिजियोलॉजी बोलते हैं। अगला वर्ड सामने आ रहा है अपना हमारे सामने आ रहा है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है उपनाम, जैसे अपना निक नेम इस्तेमाल करते हैं अपन या फिर सरनेम। अगला वर्ड सामने आ रहा है स्लरी। स्लरी का मतलब होता है बर्तन मांजने की बर्तन मांजने की जगह, जहाँ पे किचन में जब बर्तन मांजते हैं उसको बोलते हैं स्लरी। अगला वर्ड जो हमारे सामने आ रहा है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। ठीक है, मतलब ह्यूमन की सोसाइटी को स्टडी करना। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे सामने स्प्रिंस्टर। स्प्रिंस्टर का मतलब होता है ओल्ड वुमेन, है ना, ओल्ड वुमेन जो ओल्ड अनविवाहित। अगला वर्ड सामने आ रहा है स्टोइकिज्म। स्टोइकिज्म का मतलब होता है वैराग्य, जो वैरागी लोग रहते हैं ना। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे सामने थेइस्ट। थेइस्ट का मतलब होता है आस्तिक, नास्तिक का जस्ट उल्टा आस्तिक, थेइस्ट। ठीक है। अगला वर्ड आ रहा है यूनिवर्सल। सार्वभौमिक, जो हर जगह पर मौजूद है, यूनिवर्सल। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे सामने वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, मतलब जो एक से ज़्यादा चीज़ें कर सकता है उसके लिए इस्तेमाल होता है वर्सेटाइल। अगला आ रहा है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान, मतलब प्राणी मतलब जानवरों की स्टडी को बोला जाता है अपन जूलॉजी। अगला अगला वर्ड है हमारे सामने एब्डक्ट। एब्डक्ट का मतलब होता है अपहरण, अपहरण करना है, मतलब किडनैपिंग करना। अगला वर्ड है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, कंप्लीटली परफेक्ट, फ्री फ्रॉम, मतलब पूरा का पूरा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा। अगला वर्ड आ रहा है एसिक्वाइड। एसिक्वाइड का मतलब होता है बरी करना, मतलब कोर्ट से जिसको बरी कर देते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है एसिक्वाइड। अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर। एक्रो मतलब ऊंचाई, फोबिया मतलब डर। ठीक है। अगला वर्ड सामने आ रहा है आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है मुंशी, जो 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 इंसान डाटा को एनालाइज करता है। एक्चुअरी, एक्चुअरी मुंशी ना, याद रखना एक्चुअरी को। एडिक्ट मतलब लत, लती मतलब नाश, मतलब एडिक्ट का मतलब होता है जिसको चीज़ की लत हो। ठीक है, बुरी चीज़ की लत के लिए इस्तेमाल होने वाला वर्ड होता है एडिक्ट। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर अवस्था, किशोर मतलब। ठीक है, किशोर मतलब 17 साल से कम के बच्चे को बोलते हैं एडोलेसेंट। अगला वर्ड सामने आ रहा है एरियल। एरियल मतलब होता है हवाई, हवा मतलब एयर में जो भी चीज़ रहती है उसके लिए इस्तेमाल होता है एरियल। अगला वर्ड सामने आ रहा है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के बराबर में, मतलब पर्सन जिसको अपने रिलीजियस के बारे में डाउट होता है। अगला वर्ड है एल्यूमोनी। एल्यूमोनी का मतलब होता है निर्वाह निधि। ठीक है, मतलब ऐसी मनी जो कोर्ट से मिलती है अपन को। एल्यूमोनी जो पति पत्नी को देता है उसके लिए इस्तेमाल होता है एलिमोनी। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे सामने आ रहा है एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब होता है नीति कथा। ऐसी ऐसी चीज़ जिसमें प्ले सॉन्ग या पिक्चर जिसमें अपन करेक्टर के बारे में बोलते हैं, है ना, नीति कथा, जैसे रामायण महाभारत। अगला वर्ड आ रहा है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब डायरेक्टली मत बोलना, मतलब इनडायरेक्टली किसी बात को बोलने के लिए इस्तेमाल होता है एम्बिग्यूअस। अगला है एम्बीविरेंट। एम्बीविरेंट का मतलब होता है अभयमुखी, मतलब जिस इंसान के अंदर भी और बाहर दोनों अलग अलग होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अमोरल मतलब नीतिहीन, जो उसके पास कोई मोरल रूल्स नहीं होते, जो बिना मोरल रूल्स के काम करता है उसके इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड हमारे सामने आ रहा है एनिकडोट। एनिकडोट का मतलब होता है लघु कथा, एक छोटी की छोटी सी कहानी को बोलते हैं के लिए इस्तेमाल होता है एनिकडोट। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है गुमनाम, मतलब ठीक है, जिसका कोई जो जिसका नाम है मगर वो फेमस नहीं है, जो फेमस नहीं है उसके लिए इस्तेमाल होता है एनोनिमस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन एनोनिमस के बाद। एनोनिमस के बाद हमारा अगला वर्ड आ रहा है सामने
एंटीडोट, एंटीडोट होता है विषहर औषधि, मतलब जो विष को काट दे। एंटीडोट मतलब जो विष को काटने वाला। अगला वर्ड आ रहा है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जो इन्फेक्शन से होने वाली बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से बचाए अपन को, ठीक है। आपाथिक मतलब होता है उदासीन रहने वाले को लिए इस्तेमाल होता है आपाथिक, ठीक है, जो उदासीन के लिए इस्तेमाल होता है आपाथिक। अगला अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षार्थी, जो इंसान कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है आर्बिट्रेटरी, उसका मतलब पंच, अ पर्सन हु चूज टू बी, मतलब जो ऐसा इंसान जो डिसएग्रीमेंट को सेटल करता है। आर्चियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद, ये तो पता ही आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग के लोगों को बोला जाता है आर्चियोलॉजिस्ट। अगला है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, सीधे सीधे मुंह बात करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है आर्टिकुलेट, ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेस करने वाले अपनी चीज़ को आर्टिकुलेट, ठीक है। अगला वर्ड आ रहा है आर्टिस्ट, सबको पता है कलाकार, कलाकार के लिए इस्तेमाल होता है आर्टिस्ट। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे सामने एवराइज। एवराइज का मतलब है लोभ, प्रॉफिट, ठीक है, याद रखना। बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। अगला वर्ड आ रहा है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है पर्सन हु गेन्स प्रॉफिट, लाभार्थी, मतलब जिस बंदे को प्रॉफिट मिलने वाला होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी मतलब होता है ग्रंथकार, है ना, जो ग्रंथ लिखने वाले को बोलते हैं बिब्लोग्राफर। बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल मतलब पुस्तकों से प्यार करने वाले को बोलते हैं बिब्लोफाइल, ठीक है। फाइल मतलब होता है प्यार, बिब्लो मतलब होती है किताब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। बुकेट। बुकेट का मतलब है गुलदस्ता, है ना, फ्लावर से बना के अपन देते हैं शादी वगैरह में, बुकेट। बोवाइन। बोवाइन का मतलब है गोजातिया, मतलब काऊ के, मतलब गाय के संगठन को बोलते हैं अपन बोवाइन। केलियोग्राफर। केलियोग्राफर का मतलब होता है सुलेखक। सुलेखक मतलब जो अच्छे से लिखता हो किसी चीज़ को, सजा सजा के लिखने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। केलस का मतलब होता है कठोर, क्रूर, ठीक है, याद रखना, जो दूसरों की कदर नहीं करता उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है हमारा सेलर। सेलर का मतलब होता है तहखाना, मतलब जो अपन बेसमेंट में बना लेते हैं लोग तहखाना, उसके लिए अंडरग्राउंड रूम, ठीक है, सेलर। अगला है अपना सामने आ रहा है सेंटिनेरियन। सेंटिनेरियन का मतलब 100 वर्ष, मतलब 100 वर्ष पूरे होने के लिए इस्तेमाल होता है सेंटिनेरियन। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे क्या, कि कोरियोग्राफर, मतलब नृत्य को सिखाने वाले को बोलते हैं कोरियोग्राफर। अगला वर्ड सामने आ रहा है कलीग। कलीग मतलब साथ काम करने वाले इंसान को बोलते हैं कलीग, है ना, जो अपने साथ काम करे। अगला वर्ड सामने आ रहा है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट मतलब होता है साम्यवादी, जो एक कम्युनिटी को फॉलो करे, ठीक है, जो एक कम्युनिटी या एक रिलीजियस या एक किताब या एक नॉलेज को फॉलो करे उसके लिए इस्तेमाल होता है कम्युनिस्ट। कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का मतलब समझौता करना, समझौता करना, ठीक है, किसी चीज़ से भी समझौता करने के लिए इस्तेमाल होता है कंप्रोमाइज। कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी, है ना, ऐसे कंजर्वेटिव, कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब कह सकते हैं अपने धर्म में ही वो रहते हैं ना, मतलब रूढ़िवादी होना मतलब अपनी बातों पे ही अड़े रहना। क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, क्रिमिनल का मतलब अपराधी। अपराधी को कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में ना। अगला वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब होता है आपराधिक, ठीक है, आपराधिक का मतलब होता है ऐसा इंसान जिस पे आरोप लगाया गया हो। साइनोस्यूर। साइनोस्यूर का मतलब होता है आकर्षण बिंदु, मतलब ऐसा ऐसी चीज जिस पे सब देखते हैं। अगला है डेट्रेलाइट। डेट्रेलाइट का मतलब है आवारा व्यक्ति, जो यहाँ वहाँ घूमने वाला व्यक्ति को लिए इस्तेमाल होता है डेट्रेलाइट। अगला वर्ड है डायलॉग। डायलॉग का मतलब होता है संवाद, है ना, कोई भी बात को बोलने का तरीका या बोलते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है डायलॉग। डिप्सोमेनिया। डिप्सोमोनी का मतलब होता है शराब की लत। मेनिया मतलब लत। डिप्सोमेनिया, डिप्सो मतलब शराब ना। डरगे। डरगे मतलब होता है शोक गीत, मतलब है ना, जब शोक के लिए कोई गीत गाया जाता है उस समय मरने के बाद, उसके लिए इस्तेमाल होता है डरगे। अगला है इफेस्ट। इफेस्ट का मतलब होता है पोंछ कर मिटाना, ठीक है, कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसको मिटाना, ठीक है, पोंछ कर मिटाना, इफेस्ट। अगला वर्ड है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, जिसको अहंकार होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है इगोस्टिक। अगला वर्ड है हमारे सामने एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, जो पर्सन कोई काम करने के योग्य उसके लिए इस्तेमाल होता है एलिजिबल, ठीक है। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड के सामने आ रहा है हमारे, अगला वर्ड सामने आ रहा है इमेंसिपेशन। इमेंसिफिकेशन होता है मुक्ति, है ना, अच्छा इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है हमारे सामने इम्बेजल्ड। इम्बेजल्ड के लिए इस्तेमाल होता है एक्ट ऑफ, मतलब कुछ मिला के पैसे खाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एमेटियस। एमेटियस मतलब अवकाश प्राप्ति, है ना, जिस बंदे को अवकाश मिलता है उसके लिए इस्तेमाल होता है एमेटियस, है ना, जिसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है सर्विसों से। अगला है इनोई। इनोई मतलब विरक्त, है ना, ऐसा इंसान जिसकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं है जिससे अपन, जो लेक ऑफ ऑक्यूपेशन है ना, जो इंसान काम नहीं कर सकता मेंटल स्टेट के, उसके लिए इस्तेमाल होता है इनोई। अगला है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब कीट विज्ञान शास्त्री, मतलब जो कीड़ों के बारे में स्टडी करे, ठीक है। अगला वर्ड सामने आ रहा है इन्वियस। इन्वियस का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाला। इन्वियस का मतलब होता है ईर्ष्या करने वाला, ठीक है, ईर्ष्या करना इन्वियस। इन्वियस के लिए इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंट तो सबको पता है, वातावरण, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगला वर्ड है हमारे सामने एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब महामारी। अभी जैसे कोरोना फैल रहा है, ठीक है, तो क्या है, एपिडेमिक, महामारी थी। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे सामने एपीग्राम। एपीग्राम का मतलब होता है चुटकुला। चुटकुला मतलब है ना, जैसे हिंदी में चुटकुला और इंग्लिश में एपीग्राम, है ना। अगला वर्ड है इलोजी। इलोजी का मतलब होता है प्रशंसा भाषण, है ना, ऐसे ऐसा कुछ बोलना इसकी सामने वाले की प्रशंसा हो। अगला वर्ड है इफेमिम्स। इफेमिम्स का मतलब होता है व्यंजन, ठीक है, जैसे स्वर्ग और व्यंजन वाला व्यंजन है, याद रखना, इफेमिज्म। अगला एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब बेनकाब करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सपोज कर दिया मैंने, तो एक्सपोज मतलब किसी को बेनकाब करना। अगला वर्ड है फेबल। फेबल का मतलब है कल्पित कहानी, है ना, कहानी सुनाने वाले, मतलब जो फेबल मतलब नीति कथा है एक तरह का, ये समझ सकते हो, इमेजिनरी कहानी सुना। अगला वर्ड है फैंटासी। फैंटासी मतलब कोपल कल्पित, मतलब मोरल रीजन, मतलब है ना, फैंटासी मतलब वही। अगला वर्ड है फेसिस्ट। फेसिस्ट का मतलब तानाशाही, है ना, जो तानाशाह लोग होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है, तानाशाह को जो जो फॉलो करते हैं। अगला मतलब फेटल, मतलब घातक, जिस चीज़ की वजह से डेथ हो जाए तुम्हारी, जिस बीमारी की वजह से, उसके लिए इस्तेमाल होता है फेटल। फेटल के बाद अगला वर्ड हमारा आ रहा है फेलाइन। फेलाइन मतलब बिल्ली के समान, बिल्लियों के झुंड या बिल्लियों के समान इंसान के लिए या बिल्लियों से संबंधित के लिए इस्तेमाल होता है फेलाइन। ठीक है। अगला वर्ड आ रहा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, ठीक है, जो इंसान मुड़ सकता है। फ्लोरा मतलब वनस्पति, प्लांट के बाद, प्लांट मतलब फ्लोरा, याद रखना, प्लांट से एक पर्टिकुलर एरिया में उसके लिए फ्लोरा। जेनोलॉजी। जेनोलॉजी का मतलब होता है वंशावली, ठीक है, वंशावली जी का इस्तेमाल होता है जेनोलॉजी। अगला है जियोलॉजी। जियोलॉजी को कल बताया था मैंने, अर्थ और ओरिजिन और हिस्ट्री को, रॉक को स्टडी करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है जियोलॉजी, है ना। अगला वर्ड आ रहा है जर्मिसाइड। जर्मिसाइड मतलब अंकुर का नष्ट, है ना, ऐसा सब्सटेंस, ऐसी बैक्टीरिया को नष्ट करना, ठीक है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हार्बीवोरस तो पता ही है, शाकाहारी, है ना, जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है हार्बीवोरस। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा हेरेटिक। हेरेटिक होता है विधर्मी, है ना, जो मतलब जो धर्म को नहीं माने। हाईजेक मतलब एक विमान को किसी को, मतलब अपने फोर्सफुली किसी विमान को अपने कंट्रोल में ले लेना है, ठीक है, हाईजेक उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है होमेज। होमेज मतलब होता है श्रद्धांजलि, किसी को अपन समर्पित करते हैं जब उसकी डेथ हो जाती है या कुछ शोक के लिए समर्पित करते हैं, उसके लिए होती है श्रद्धांजलि, होमेज। अगला वर्ड है हमारे सामने जो आ रहा है होमोजिनस। होमोजिनस मतलब सजातीय, मतलब एक जैसी जाति वालों के लिए इस्तेमाल होता है होमोजिनस, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे सामने होरिजोन। होरिजोन का मतलब है सतीज, मतलब जो एक समान हो, जो लैंड के पैरेलल चलता हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है होरिजोन, ठीक है। और अगला वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब मानवीय, है ना, जो मानव के जैसा हो। ह्यूम का मतलब होता है भजन, जैसे हिंदी में भजन, इंग्लिश में ह्यूम, है ना। आपको ह्यूम गाने मिल जाएंगे कहाँ पर, अपने चर्च वगैरह में। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है अनोखापन, ठीक है, कोई इंसान अलग कुछ करता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है अवैध, है ना, जो लो अलाउ नहीं करता उसके लिए इस्तेमाल होता है एलिसिट। इलिटरेट तो सबको पता है, निरक्षर मतलब, है ना, जिसको पढ़ाई नहीं आती हो। अगला वर्ड है एम्प्लोरर। एम्प्लोरर का मतलब होता है अनुविनय, ठीक है। अगला वर्ड सामने आ रहा है हमारे, क्या है, इम्प्रीगनेबल। इम्प्रीगनेबल का मतलब होता है जिसको मुश्किल से हराया जा सकता है, जिसको हराना मुश्किल हो, अभेद्य हो जो, ठीक है। अगला वर्ड है इनएक्सेसिबल। इसका मतलब दुर्गम, है ना, जो बड़े मुश्किल से हाथ में आता हो। ठीक है, यहीं पे अपनी सीरीज़ खत्म होती है भाई लोग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।